नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम देखते हैं राजस्थान में वन संसाधन और वन संसाधनों के अंतर्गत जो वनों का वर्गीकरण है, उस वर्गीकरण के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। यह बीए पार्ट सेकेंड ईयर के पेपर सेकंड ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान के अंतर्गत है। राजस्थान की प्राकृतिक संरचना ऐसी है कि यहाँ भारत के अन्य राज्यों की तुलना में वनों का विस्तार अपेक्षाकृत कम है, क्योंकि यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं वो भिन्न भिन्न है, विविधता लिए हुए हैं। और जैसी भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं या विविधता है, चाहे वो धरातल को हम देखें चाहे जलवायु को देखें, तो ये सारी जो धरातलीय और जलवायु है वही प्राकृतिक वनस्पति को वनों का निर्धारण करता है। और इसी वजह से यहाँ पर जो वन है उस वनों में भी विविधता या प्राकृतिक वनस्पति में भी विविधता पाई जाती है। राष्ट्रीय वन नीति के तहत तो किसी भी भौगोलिक क्षेत्र के 33.33% भाग पर वनों का होना अपेक्षित है, परंतु हमारे राजस्थान के अंतर्गत इतना वन क्षेत्र नहीं है, क्योंकि यहाँ की जो विकट विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं उनसे इतना नहीं हो वनों का विकास या वनों का उपजना नहीं हो पाता है। और यहाँ मात्र 9.55% क्षेत्र पर ही वन है, जो कि 2011 की रिपोर्ट के आधार पर है। और 2017 की भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट है, उसके अनुसार राजस्थान के अंतर्गत कुल वन क्षेत्र मात्र 9.57% है, जो कि भारत का मात्र 4.28% भाग है। तो इस तरीक़ा से हमारे राजस्थान के अंतर्गत जो वनों का वितरण है वो बहुत कम ही पाया जाता है। फिर भी यहाँ पर जो वनों का विश्लेषण है उसे हम सामान्य तौर से देखते हैं। तो राजस्थान में वनों के प्रकार को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। एक तो प्रशासनिक दृष्टि से वनों का जो वर्गीकरण है या वनों की श्रेणियां है वो, और दूसरा है भौगोलिक दृष्टि से वनों के प्रकार। तो प्रथम हम देख लेते हैं प्रशासनिक दृष्टि से वनों के प्रकार। तो प्रशासनिक दृष्टि से जो वनों के प्रकार है उसमें हम देखते हैं, नंबर 1 पर है आरक्षित वन, नंबर 2 पर है सुरक्षित वन, और नंबर 3 है अवर्गीकृत वन। तो आरक्षित वन क्या है, इनके बारे में आपको विस्तार से थोड़ा सा समझा देते हैं। आरक्षित वन ऐसे वन हैं जो कि सरकार के नियंत्रण में पूर्ण रूप से होते हैं। इन वनों में न तो किसी तरीके की लकड़ी काटने की अनुमति होती है, न ही पशुचारण कराने की अनुमति होती है, अर्थात लकड़ी काटना और पशुचारण दोनों पर ही पूर्णतः प्रतिबंध होता है। और राज्य के अंतर्गत जो आरक्षित वन है, ये आरक्षित वन 37.63% है। राजस्थान के अंतर्गत ये 37.63% है, जो कि 2014-15 के अनुसार है। अब हम देख लेते हैं सुरक्षित वन। तो सुरक्षित वन किस तरीक़ा के हैं और सुरक्षित वन किसे कहते हैं और ये कितने प्रतिशत राज्य में पाए जाते हैं। तो सुरक्षित वन ऐसे वन है जिनमें लकड़ी काटना, पशुचारण आदि की सुविधा होती है, लेकिन कुछ सीमित रूप में होती है, पूर्ण रूप से स्वच्छंद भी नहीं तो पूर्ण रूप से प्रतिबंध भी नहीं। तो इस तरीक़ा से जो सुरक्षित वन है उनमें कुछ सीमा तक इनकी छूट दे दी जाती है। इन्हें संरक्षित रखने का प्रयत्न भी किया जाता है। सुरक्षित वनों को हम संरक्षित रखने का प्रयत्न करते हैं, इसलिए इन्हें संरक्षित वन भी कहते हैं। इस प्रकार के जो वन हैं वो राजस्थान में 2014-15 के अनुसार 56.08% पाए जाते हैं। कुल वन क्षेत्र का 56.08% पाया जाता है। तो ये हैं हमारे सुरक्षित वन। इसके बाद हम देख लेते हैं अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन क्या है, इनके बारे में देखते हैं हम पहले।
जो आरक्षित वन है और सुरक्षित वन है, इन दोनों के अलावा जितने भी प्रकार के जो वन पाए जाते हैं, इन वनों में जो बाकी जो वन हैं, इन दोनों के अलावा आरक्षित वन और सुरक्षित वन के अलावा जो शेष वन पाए जाते हैं, उन शेष वनों को हम अवर्गीकृत वन के अंतर्गत रखते हैं। अवर्गीकृत वनों के अंतर्गत सरकार का किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता है, अर्थात लकड़ी काटने के लिए या पशुचारण के लिए इसमें बिल्कुल स्वतंत्रता होती है। तो इस तरीक़ा से हमारे राजस्थान के जो वन हैं, अवर्गीकृत वनों में पूर्ण रूप से प्रतिबंध न होकर के पूर्ण रूप से स्वतंत्रता रहती है। और ये राजस्थान राज्य के जो कुल वन क्षेत्र है उसका 6.29% भाग पर पाया जाता है। तो ये हो गए हमारे प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान में जो वनों का वर्गीकरण है। अब हम आगे देखते हैं कि भौगोलिक दृष्टि से राज्य में जो वन हैं उनका क्या विश्लेषण है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और कितना वन कहाँ पर है, इसके बारे में आपको हम विस्तार से परिचर्चा करेंगे। तो भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान के अंतर्गत जो वन है उनमें नंबर 1 है उष्णकटिबंधीय कांटेदार झाड़ी वाले वन। उष्णकटिबंधीय कांटेदार झाड़ी वाले वन, तो इनके बारे में हम देख लेते हैं। राजस्थान के अंतर्गत जो रेतीला भूभाग है, शुष्क जलवायु वाला जो भाग है, जहाँ पर वर्षा है मात्र 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के बीच ही हो पाती है, ऐसे भूभाग में या ऐसे भाग में ये उष्णकटिबंधीय कांटेदार जो झाड़ी वाले वन है वो पाए जाते हैं। इन वनों की मुख्य विशेषता ये है कि इनमें जो पौधे हैं वो एक तो झाड़ी युक्त होते हैं और जड़ हैं वो लंबी होती है और पौधों की जो पत्तियां हैं वो कटीली या नाम मात्र की जो कांटेदार पत्तियां होती हैं, जिससे इनमें क्या है बाष्प उत्सर्जन की जो समस्या, वो बाष्प उत्सर्जन है वो कम हो पाता है और इसी वजह से ये मरुस्थलीय भागों में विकसित हो पाते हैं। उष्णकटिबंधीय जो वन है इनके अंतर्गत मुख्य रूप से खेजड़ा, रोहिड़ा, बेर, बबूल और कुछ जो झाड़ियाँ हैं वो पाई जाती है। इनकी जो जड़ लंबी होने के साथ साथ में इनकी जो छाल है वो भी मोटा होता है, जिसके कारण ये भूगर्भ से अपने पोषण के लिए लंबी जड़ के सहायता से खनिज लवण और जल संग्रहित करते रहते हैं। इन वनों का जो विस्तार है वो मुख्य रूप से हमारे पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत जोधपुर, बीकानेर, सीकर, अजमेर, जयपुर, दौसा, झुंझुनू आदि जो ज़िले हैं उनमें ये वन पाए जाते हैं। पूर्ण रूप से हम ये कहें कि हमारे जो पश्चिमी राजस्थान के जो 12 ज़िले हैं उनमें उष्णकटिबंधीय झाड़ीदार वन पाए जाते हैं, जिसको मैं पुनः बोल रहा हूँ कि बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, झुंझुनू, सीकर, चूरू, तो इन ज़िलों में हमारे उष्णकटिबंधीय कांटेदार झाड़ी वाले वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन। इन वनों को हम मिश्रित वन के रूप में भी देख सकते हैं। जो पतझड़ वन है इन्हें मिश्रित वन के रूप में भी देख सकते हैं।
राजस्थान के अंतर्गत ऐसे भूभाग जहाँ पर 50 से 80 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा पाई होती है, उन भागों में यह मुख्य रूप से पाया जाता है। इन्हें शुष्क मानसूनी खुले वन भी कहते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले जो वन है, इन वनों को हम शुष्क मानसूनी खुले वन भी कह सकते हैं। इन वनों में वृक्ष वर्षा में हरे भरे हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही बरसात से पहले जो बसंत ऋतु होता है, उस बसंत ऋतु में भी ये अपने पत्ते हैं उनको झड़ा देते हैं या गिरा देते हैं, और उसके बाद में ये बिल्कुल नई कोपलें विकसित होने से ये अपने आप का नया निखार उत्पन्न करते हैं। और वर्ष में एक बार इनके जो पत्ते हैं वो गिरने के कारण ही इन्हें पतझड़ वन के नाम से जाना जाता है। तो सरल शब्दों में बिल्कुल पुनः मैं इस बात को बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ी सी बोलने में अटपटाट हो गया है, कि जो उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन हैं, इन वनों को हम पतझड़ वन इसलिए कहते हैं क्योंकि वर्ष में एक बार ये अपने पत्तों को गिरा देते हैं, और पत्तों को गिराने के कारण ही ऐसे वनों को हम पतझड़ वन कहते हैं। और ये जो पत्ते गिराते हैं, मैं पहले भी बताया हूँ कि बसंत ऋतु, जो कि हमारे मार्च अप्रैल के महीने में जब गर्मियाँ शुरू होती हैं, उससे पहले बसंत ऋतु आती है, और उस बसंत ऋतु में ये अपने पत्तों को गिरा देते हैं, और पत्तों को गिराने के बाद में इन्हें नई कोपलें फूटने लगती हैं, और इसी वजह से इन्हें पतझड़ वन के नाम से भी जाना जाता है। इन वनों के अंतर्गत मुख्य रूप से आम, पीपल, बड़, नीम, शीशम, महुआ, तेंदू, रोइड़ा, अशोक आदि के वृक्ष मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ये जो वन है हमारे पूर्वी राजस्थान का जो अधिकांश भाग है, इस भाग में ये वन मुख्यतः पाए जाते हैं, जिसमें हम ले सकते हैं पूर्ण रूप से सवाई माधोपुर, अलवर, जयपुर, टोंक, करौली, भरतपुर, धौलपुर, कोटा, ये जो ज़िले हैं, इन ज़िलों में कुल मिला के हम पूर्वी और दक्षिण पूर्वी जो ज़िले हैं, उनमें इस प्रकार के वन राजस्थान के अंतर्गत मुख्य रूप से पाए जाते हैं। नेक्स्ट है अर्ध उष्ण सदाबहार वन। इस प्रकार के जो वन हैं, ये राज्य में अर्ध गर्म भाग है या अर्ध उष्ण भाग है, उनमें पाए जाते हैं, और ये सदे हरे भरे भी रहते हैं, जिनके कारण इन्हें सदाबहार वन भी कहते हैं। इन वनों का विस्तार राज्य के बहुत छोटे और सीमित भाग आबू पर्वतीय क्षेत्र में ही पाया जाता है। यहाँ वृक्षों की सघनता अधिक है और साल भर हरियाली बनी रहती है। आबू पर्वत का जो पर्वतीय क्षेत्र है, उसमें वृक्षों की सघनता है और साल भर हरियाली बनी रहती है। इन वनों में पाए जाने वाले मुख्य वृक्षों में मुख्य रूप से आम, बांस, सागवान है। ये वन पहाड़ी के ऊंचाई वाले भागों में ही पाए जाते हैं, जहां इनके नीचे की अपेक्षा जलवायु अधिक ठंडी होती है। ये राज्य के कुल वन क्षेत्र के मात्र 0.4% भाग में ही पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के जो वन हैं हमारे राजस्थान के अंतर्गत मात्र जो आबू पर्वतीय क्षेत्र है उसी में पाए जाते हैं अर्ध उष्ण सदाबहार वन। नेक्स्ट है शुष्क सागवान वन। और आपको बता दें कि शुष्क सागवान वन के बारे में काफ़ी बार प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्गत भी पूछ लिया जाता है। इन्हें हम राजस्थान के दक्षिणी भाग में जहां 75 से 110 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, उन क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं। इन वनों को मानसूनी या चौड़ी पत्ती वाले वन भी कहते हैं। शुष्क सागवान वन है, इन्हें हम
मानसूनी या चौड़ी पत्ती वाले वन भी कहते हैं। ये राज्य के अंतर्गत संपूर्ण वन क्षेत्र के 7% भाग में पाए जाते हैं। भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें तो राजस्थान के दक्षिणी भाग में जो शुष्क सागवान वन है ये लगभग 5200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ पर देसी सागवान व अन्य चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं। इनका विस्तार बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, बारा, झालावाड़ जिलों में मुख्यतः है। इसके अतिरिक्त दक्षिणी चित्तौड़, दक्षिणी उदयपुर जिलों में एवं आबू पर्वत खंड पर भी ऐसे वन पाए जाते हैं। यहाँ का प्रतिनिधि वृक्ष सागवान है। इस क्षेत्र का जो मुख्य वृक्ष है वो सागवान है। सागवान के अलावा यहाँ बरगद, आम, तेंदू, सालर, गूलर, महुआ, सरस, खेर आदि के वृक्ष भी पाए जाते हैं। इन वनों के नीचे स्थान स्थान पर मोटी बेलें व घास भी पाई जाती है। ग्रीष्मकाल में ये वन हैं ये भी पत्तियाँ गिरा देते हैं और इन वनों को हम मानसूनी वनों की श्रेणी में रखते हैं या मानसूनी वन के अंतर्गत भी सम्मिलित करते हैं। तो मुख्य रूप से आपको बता देते हैं कि शुष्क सागवान वन है, इनके बारे में कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। तो जिसमें डूंगरपुर बांसवाड़ा के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ये डूंगरपुर बांसवाड़ा में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो उनमें ये शुष्क सागवान वन ही आते हैं। नेक्स्ट है हमारे नदी तट के वन। राजस्थान राज्य में जो नदियां हैं उनके किनारों पर जो वन पाए जाते हैं उन्हें हम नदी तट के वन के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। और नदियों के दोनों ओर जो अववाही क्षेत्र है उसमें लगभग 2 किलोमीटर की पट्टी के अंतर्गत जो वन या वृक्ष पाए जाते हैं उन्हें इस प्रकार के वनों में सम्मिलित करते हैं। अरावली के पूर्वी भाग में जो नदी तटीय वन हैं उनमें आम, नीम, पीपल, बड़, शीशम, ढाक, पलास, खेर, बबूल, महुआ, रोहिड़ा, हर्ड, बेहड़, गूलर, अमलतास आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। तो इस तरीक़ा से हमारे राजस्थान के अंतर्गत जो वन हैं उनका विश्लेषण है और इन वनों का आप विश्लेषण करके गहनता से अध्ययन करेंगे और इनके बारे में चिंतन करेंगे और कहीं कोई समस्या है तो उसे आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पूछ भी सकते हैं। तो मैं आशा रखता हूं कि सभी विद्यार्थी इस राजस्थान के वन संसाधन के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे। धन्यवाद।